बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात। उर्दू के लेक्चर नंबर 12 के साथ आपकी मुअल्लिमा आपके साथ मौजूद है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगी। तालिबात, हस्बे रिवायत आज हम अपने इस लेक्चर में जो है वो एक नए सबक का आगाज़ करेंगे और उस नए सबक का आगाज़ जो है वो हम बुलंद खानी से करेंगे। ये नया सबक जिसका नाम है वादी ज़ियारत आपकी किताब के सफ़ा नंबर 35 यानी 35 पर मौजूद है। ठीक है तालिबात, तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 35 जो है वो खोल लीजिए। आइए इस सबक की बुलंद खानी करते हैं। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है, मगर रकबे के लिहाज से तमाम सूबों से बड़ा है। अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यहाँ मादनियात से मालामाल पहाड़ है। मादनियात पता है ना आपको, जो ज़मीन के अंदर, पहाड़ों के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको मादनियात कहा जाता है। वसी रेगिस्तान और ज़रखेज़ मैदान है। यहाँ के लोग चारों मौसमों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सूबे के बाज़ हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ती है तो बाज़ हिस्से सर्दियों में बर्फ़ से ढक जाते हैं। ठीक है, यानी सूबा बलूचिस्तान आपको पता है, आपके 4 सूबे हैं, उनमें से एक सूबा जो है वो सूबा बलूचिस्तान है। यहाँ आबादी कम है, इसलिए ये आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, लेकिन रकबा यानी इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है, मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में पानी की किल्लत है, मगर जहाँ जहाँ पानी मयस्सर है वहाँ कुदरत और मेहनती लोगों ने ज़मीन को जन्नत का नमूना बना दिया है। बलूचिस्तान में कई खूबसूरत वादियाँ हैं, जिनमें एक वादी ज़ियारत भी है। ज़ियारत की वादी अपने कुदरती हुस्न और खुश जायका फलों की पैदावार के लिहाज से सरे फहरिस्त है। ज़ियारत बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से 133 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि सतह समंदर से 8,500 फुट की बुलंदी पर है। ज़ियारत की आबो हवा बहुत खुशगवार है। यहाँ सनोबर के कदीम तरीन जंगलात पाए जाते हैं। सनोबर की ख़ास किस्म के ये दरख्त वादी ज़ियारत की पहचान बन गए हैं। इन दरख्तों की लकड़ी से कई चीज़ों के अलावा पेंसिलें भी तैयार की जाती हैं। ज़ियारत शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर मुला ताहिर खरवारी बाबा की दरगाह है। इन्हीं बुजुर्ग की निस्बत से ये मकाम ज़ियारत के नाम से मशहूर हुआ। ज़ियारत को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे। अंग्रेज़ी दौर की बनी हुई इमारत जिसमें कायद आज़म ने बीमारी की हालत में क़याम फरमाया, ज़ियारत रेजिडेंसी कहलाती है। यहाँ क़याम के दौरान जो चीज़ें बाबाए कौम के ज़ेरे इस्तेमाल रहीं वो इस इमारत में महफूज कर दी गई हैं और इस इमारत को कौमी वर्सा करार दे दिया गया है। ज़ियारत के इर्द गिर्द भी बहुत सी खूबसूरत मकामात हैं, जिनमें कोई खलीफत की बुलंद तरीन चोटी और संडीमन तंगी का आबशार खुसूसन काबिल ज़िक्र है। तंगी को देखकर ऐसे लगता है जैसे पहाड़ किसी वजह से शक हो गया हो, इसके अंदर दाखिल हो तो आगे किसी हद तक अंधेरा हो जाता है। अंधेरे से आगे निकले तो रोशन जगह पर छोटा सा खूबसूरत आबशार नज़र आता है। इस आबशार के पानी से करीब के बागात को सैराब किया जाता है। आबशार वाले मकाम से ऊपर चढ़कर आगे जाना मुमकिन नहीं। इसके अलावा जंदरा, अहमदून, मुंह और गोगी यहाँ की इंतहाई ज़रखेज़ वादियाँ हैं। ज़ियारत को बजा तौर पर फलों की वादी कहा जाता है। यहाँ सेब, खुबानी, अंगूर, अनार, आड़ू और चेरी के बागात कसरत से हैं। यहाँ के फल जायके के लिहाज से दुनिया भर में नुमायां हैसियत रखते हैं। ज़ियारत के मेहनती लोगों ने छोटी छोटी पहाड़ियों को हमवार करके बागात लगा रखे हैं। इसके अलावा नदियों के किनारों पर ये लोग पत्थर से दीवारें बनाते हैं। दीवारों को तेज पानी से महफूज रखने
रखने के लिए इनके दोनों तरफ दरख्त लगा देते हैं। ये दरख्त पत्थर की दीवारों को महफूज कर लेते हैं। फिर ये लोग दूर दराज से जरखेज मिट्टी लाकर हर चार दीवारी में भर देते हैं और उनमें फलदार दरख्त लगा देते हैं। इन बागात को छोटे बड़े चश्मों और नदियों से आने वाला पानी सैराब करता है। ज़ियारत के लोग पढ़े लिखे, शरीफुत्तबा और मेहमान नवाज हैं। सिज्जी, लांदी और रोश जो एक तरह का रोस्ट होता है, यहाँ के मशहूर पकवान हैं जो खाने में बड़े मज़ेदार होते हैं। देखा तालिबान, आपने वादी ज़ियारत के बारे में मालूमात हासिल की कि ये कोयटा से 135 किलोमीटर के फासले पर है और एक ज़रखेज़ मकाम है, एक खूबसूरत मकाम है। जैसे कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात हैं, वहाँ पर भी बहुत खूबसूरती है, तो इसी तरह का एक मकाम है जो बहुत अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत मशहूर है। और इसके अलावा ये ख़ास तौर पर जिस वजह से काबिल ज़िक्र है वो है इसकी फलों की पैदावार, यानी यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फल जो है वो पैदा होते हैं। ठीक है तालिबान, तो आइए अब इस सबक में इस्तेमाल होने वाले नए अल्फाज, उनके मायनी और मश्क़ काम की तरफ चलते हैं। ये देखिए तालिबान, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रही हैं, आपको अल्फाज मायनी का कॉलम नज़र आ रहा है जिसमें आपके इस सबक में इस्तेमाल होने वाले नए अल्फाज और उनके मायने लिखे हैं। आइए इन अल्फाज और उनके मायने देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो है सूबा। सूबा जो है उसको कहते हैं सल्तनत को या मुल्क को, यानी एक इलाका। ठीक है, उसके बाद है सनोबर। सनोबर जो है ये एक किस्म का दरख्त होता है। फिर है ज़ियारत, जिस तरह ये इस जगह का नाम ज़ियारत है तो ज़ियारत का जो लफ्ज़ी मायनी है वो है मुक़द्दस मकाम को जाना। उसके बाद अगला लफ्ज़ है ज़रखेज़। ज़रखेज़ का मतलब होता है सरसब्ज़ो शादाब। फिर है क़िल्लत। क़िल्लत के मायनी है कमी। ठीक है, किसी चीज़ की कमी होना। शिक़ का मतलब होता है फटना या फटा हुआ। वादी, वादी किसे कहते हैं? वादी कहते हैं दो पहाड़ों के दरमियान की ज़मीन को। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद है आबशार। आबशार है पानी की धार जो ऊपर से नीचे आती है। ठीक है। फिर है शरीफुत्तबा। शरीफुत्तबा का मतलब होता है क्या? शरीफ तबीयत वाला, यानी जो मिजाजन शरीफ हो। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपकी जो मश्क है उसमें देखिए ये आपके सफ़ा नंबर 37 पर यानी 37 पर आपकी मश्क मौजूद है, जिसमें सबसे पहले आपके सवालात के जवाबात जो है वो मौजूद हैं। और सबसे पहला सवाल आपका है ज़ियारत रेजिडेंसी जो है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो अभी आपने सबक पढ़ा, आपको पता है ना कि हमने अभी इस सबक में जो है वो बलूचिस्तान और ज़ियारत के बारे में पढ़ा, तो साथ साथ हमने यहाँ के एक मशहूर मकाम ज़ियारत रेजिडेंसी के बारे में भी पढ़ा कि वो किसे कहते हैं। तो याद है ना आपको, यानी सबक के दूसरे सफ़े पर जब हमने देखा कि अंग्रेज़ी दौर की बनी हुई इमारत जिसमें कायदे आज़म ने बीमारी की हालत में क़याम फरमाया, क्या कहलाती है? ज़ियारत रेजिडेंसी कहलाती है। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है वादी ज़ियारत कोयटा से कितनी दूर और सतह समंदर से कितनी बुलंद है। तो ये तो आपने देखा ना, आपने सबक में के बिल्कुल शुरू में ही ये बात पढ़ी थी कि वादी ज़ियारत बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से 133 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि सतह समंदर से कितनी बुलंद है? 8,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा सवाल क्या है कि ज़ियारत के मेहनती लोग बागात के लिए ज़मीन किस तरह तैयार करते हैं। तो अभी हमने सबक के आखिर में ही ये बात पढ़ी थी कि किस तरह वो जो है ज़मीन तैयार करते हैं। ज़ियारत के मेहनती लोग छोटी छोटी पहाड़ियों को हमवार करके वहाँ पर बागात बना लेते हैं और दूर दराज इलाकों से क्या करते हैं? ज़रखेज़ मिट्टी लाकर ज़मीन को नरम करते हैं और चश्मों और नदियों के पानी से खेतों को सैराब करते हैं। उसके बाद जो है वो अगला सवाल है आपका संडीमन तंगी को देखकर क्या महसूस होता है। संडीमन तंगी आपको पता है ना, अभी आपने सबक में पढ़ा कि ये एक आबशार का नाम है। तो इसको देखकर क्या महसूस होता है? इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ किसी वजह से शिक हो गया हो, यानी ऐसा महसूस होता है जैसे पहाड़ किसी वजह से फट गया हो। फिर अब सबसे जो आखिरी सवाल है वो है आपका कि वादी, आबशार और चश्मा
किन मकामात को कहते हैं, यानी आपको इन तीनों के बारे में बताना है। तो वादी किसे कहते हैं? वादी कहते हैं दो पहाड़ों के दरमियान का इलाका या ज़मीन जो होती है वो वादी कहलाती है। इसी तरह आबशार जो है, आबशार किसे कहते हैं? आबशार कहते हैं पहाड़ों के ऊपर से बहता हुआ पानी, यानी जो ऊपर से पानी नीचे गिरता है पहाड़ों पर से बहता हुआ, वो क्या कहलाता है? वो आबशार कहलाता है। और चश्मा क्या होता है? पहाड़ों से निकलने वाला पानी जो एक जगह जमा हो जाता है वो चश्मा कहलाता है। ठीक है मेरा बेटा? तो ये तो आपके हो गए सवाल जवाबात। अब उसके बाद आपका सवाल नंबर 2 है, वो है कसीरुल इंतखाबी सवाल। ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है, आपने सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? तो कौन सा सूबा है? बलूचिस्तान है। उसके बाद दूसरा क्या है आपका, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का बड़ा सूबा कौन सा है? बड़ा सूबा है क्या? बलूचिस्तान है। सबक के बिल्कुल शुरू में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद है ज़ियारत कौन से जंगलात की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद हैसियत रखता है? कौन से जंगलात हैं? सनोबर के जंगलात हैं। ठीक है। फिर है जंदरा और अहमदून हैं, ये क्या है, किस चीज़ के नाम है? तो ये क्या है? ये हैं वादियाँ। उसके बाद है ज़ियारत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ज़ियारत को? बजा तौर पर फलों की वादी कहा जाता है। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद आपके सफ़ा नंबर 38 पर जो है वो खाली जगह पर है, सवाल नंबर 6 है आपका, वो देख लीजिए। दिए गए जुमलों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। ठीक है ना, आपने इस पर ऑप्शंस यहाँ भी आपको दिए गए हैं, आपने उनमें से सही ऑप्शन देखना है। लेकिन जो इसमें सबसे पहला आपके पास खाली जगह है, वो उसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें आपकी जो सही ऑप्शन है वो मौजूद नहीं है। तो ज़ियारत को बजा तौर पर डैश की वादी कहा जाता है। तो तकरीबन यकीनन आपको पता होगा, याद हो गया होगा कि ज़ियारत को किस चीज़ की वादी कहा जाता है? फलों की वादी कहा जाता है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो आप हटाकर उसकी जगह आप फलों लिख दीजिएगा, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद है ज़ियारत के इर्द गिर्द बहुत से मकामात हैं। बहुत से कौन से मकामात हैं? खूबसूरत, अहम, पहाड़ी या मैदानी? तो इसका सही जवाब क्या है? खूबसूरत। फिर है दरख्तों की लकड़ी से डैश भी तैयार की जाती है, पेंसिलें, खिड़कियाँ, कश्तियाँ या चारपाइयाँ? तो पेंसिलें भी तैयार की जाती हैं। रोशन जगह पर छोटा सा खूबसूरत डैश नज़र आता है, मंजर, घर, आबशार या माहौल? क्या नज़र आता है? आबशार। आखिरी है मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में पानी की डैश है, फरावानी, झील, किल्लत या अहमियत? तो इसका सही जवाब क्या है? किल्लत। उसके बाद आपका सवाल नंबर 7 है कि दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी आपको अल्फाज दिए गए हैं, उनके आपको जुमले बनाने हैं। कौन कौन से अल्फाज हैं? जायका, सैराब, फासला, कुदरत, खुशगवार और पहचान। इन अल्फाज को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद सवाल 8 और सवाल 9 जो है वो सवाल नंबर 8 में आपके पास क्या है? 10 सत्रों में किसी तफरीही मकाम की ख़ास बातें लिखिए। यानी आप अक्सर सैर व तफरीह के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर जाते होंगे, तो उसकी कुछ ख़ास बातें, यानी उस जगह से रिलेटेड, उस जगह से मुतल्लिक़ा कुछ ख़ास बातें जो है वो आपको लिखनी हैं। तो वो ये वाला जो सवाल है ये आपने जो है इस मश्क के साथ साथ इस सवाल का जवाब भी आपने मुकम्मल कर लेना है। ठीक है मेरा बेटा। तो इसके साथ ही ये आपका मश्क़ी काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। यानी ये वाला काम जो है आपको नस्र की कॉपी में जो है वो करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस सबक से मुतल्लिका क़वाइद का काम और इंशा का काम जो है वो करेंगे। तो तब तक के लिए अपनी मुअल्लिमा को इजाज़त दीजिए। ये काम जब अपने पास जो है वो कॉपीज़ में खूब अच्छे से खूबसूरत सी राइटिंग में कर लीजिएगा, टाइटल पेज बनाकर, और उसके बाद ये काम कर लीजिएगा। बता दिया है मैंने आपको कि नस्र की कॉपी में आपको ये काम करना है। PDF भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, तो आप उससे इस काम को जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए अपनी मुअल्लिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।